डियर स्टूडेंट्स, मैं पांडे सर आपका अपने सक्सेस पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। अभी हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर शुरुआत किए हैं। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक बड़ा चैप्टर है। पिछले क्लास में मैंने नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको बनाने के लिए। उसमें से एक क्वेश्चन है कि 2, 4, 6, 8, 10 से लेकर 300 तक यदि नंबर्स को गुना किया जाए तो गुना करने के बाद जो संख्या आती है उसके अंत में जीरो की संख्या क्या होगी। तो चलिए देखिए क्या होगा इसमें मैंने लास्ट क्लास में बताया था 200 तक कैसे किए थे, याद कीजिए। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक। यहां पर एक जीरो, यहाँ एक जीरो, 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 2 जीरो, ठीक है। और याद होगा मैंने क्या बतलाया था, चूंकि यहाँ 5 है इसीलिए एक और जीरो इंक्रीज कर जाएगा। याद होगा मैंने एग्जैक्ट ऐसे ही 1 + 1 करके 2 लिखा था, ठीक है। और जब उसको जोड़ दिया तो जीरो की संख्या कितनी हो गई, 12। चूंकि यहाँ 5 अवेलेबल नहीं होता है और हमें जीरो चाहिए तो उसके लिए जीरो चाहिए और 5 यहां से मिल जाता है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और 200। अब यहां पर देखिए एक जीरो, 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 2 जीरो। सेम इसी तरह से एक और जीरो यहां से मिल जाएगा। 2 जीरो जोड़ दिया तो फिर 12। तो यहां पर भी 12, यहां भी 12, लेकिन ये आगे कंटिन्यू नहीं होगा। चलिए देखिए 300 तक की बात करें अगर 210, 220, 230, 240, 60, 70, 80, 90 और 300। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर एक, 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 यहां पर एक, 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 एक और यहां 2। चलिए ठीक है। अब यहां देखिए यहां पर क्या हो गया, ये जीरो तो यहां से ले लिया एक, यहां 25 हो गया। 25 यानी 5 गुने 5, तो यहां से 2 5 मिल गया। जब 2 5 मिल गया है तो यहां पर 2 जीरो क्रिएट हो जाएंगे, यानी 1 + 2 यानी कितने हो गए, 3 हो गए। तो इस प्रकार से अब इसको जब जोड़ देंगे तो 12 की जगह कितने आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए टोटल, 12, 12, 13, है ना, 37। यानी 2 से लेके 300 तक अगर संख्याओं को, इन सम संख्याओं को, इवन नंबर्स को गुना किया जाता है, ठीक है, तो इस केस में जीरो की संख्या 12, 12, 13 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा टोटल 37, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं इसको। चलिए दूसरे प्रश्न पर हम लोग आते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न मैंने दिया था आपको कि यदि 47.2506 बराबर 4a + 7b + 2c + 5d + 6e हो तो 5a + 3b + 6c + d + 3e का मान ज्ञात करें, ठीक है, का मान ज्ञात करें। तो अब यहां पर देखिए, यहां जो प्रश्न दिया हुआ है यह फॉर्मेशन ऑफ नंबर, संख्या का निर्माण, संख्या बनता कैसे है उस पर प्रश्न है ये। यहां पर देखिए 2 चीजें होती हैं, ध्यान से देखिए, यहां पर 2 चीजें हैं। एक होता है फेस वैल्यू, ठीक है, और एक होता है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू का हिंदी होता है जातीय मान और प्लेस वैल्यू का हिंदी होता है स्थानीय मान। फेस वैल्यू जातीय मान, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान का मतलब क्या समझिए। कोई भी संख्या, जैसे यहां पर हम लोग चर्चा जो कर रहे हैं, जैसे देखिए 47.2506,
इसमें यदि पूछा जाए कि यह जो 4 दिख रहा है, इस 4 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू यानी जैसा वो दिख रहा है, ठीक है, फेस वैल्यू जैसा वह दिख रहा है 4, यह कहलाएगा फेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू यानी वह है कहां। जैसे कोई व्यक्ति यदि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति का नाम गौन हो जाता है और हम लोग उसको चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, तो वह प्लेस वैल्यू कहलाता है, उस कुर्सी का वैल्यू कहलाता है। उसी तरह से यह 4 जो है इसका वैल्यू क्या है, यह हम लोग क्या पढ़ते हैं 47, तो यानी इसका प्लेस वैल्यू हो गया 40। यानी यह 4 दिख जरूर रहा है लेकिन एक्चुअल में यह कितना है 40। जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा 1 करोड़, 1 करोड़ छोड़िए, चलिए 3 करोड़, तो यहां पर यह 3 क्या है, क्या 3 रुपया है? नहीं। अगर मैंने कहा कि यह 3 करोड़ रुपया, तो यहां पर यह 3 क्या दर्शाता है? यह 3 नहीं बल्कि यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है 3 करोड़। ठीक है, अगर यहां कह दे 3 तो 3 यह क्या हो जाएगा फेस वैल्यू, जातीय मान, और 3 करोड़ कह देंगे तो यह हो जाएगा क्या स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। यही होता है जातीय मान, स्थानीय मान। अब चलिए हम लोग चर्चा करेंगे, प्रश्न पर आते हैं कैसे नंबर्स तैयार होते हैं। तो देखिए 47.2506 कैसे बना है? यह 4 से बना है। 4 यानी क्या 40। स्थानीय मान से नंबर बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि यह, इसको पढ़िए कितना है। अब आप बोलिएगा कि यह 3, 5 और 4, 3, 5, 8, 4, 12 रुपया है, तो क्या यह 354 रुपया नहीं है? 12 रुपया ही है। आप कहेंगे नहीं 354 रुपया है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोगों ने 3, 5, 4 के स्थानीय मान को लिया और तभी जब 354 हुआ। 3 क्या बना 300, और ये 5 क्या बना 50, और ये 4 क्या बना 4। अब जोड़ा तब यह 354 हुआ। इस प्रकार से संख्याएं बनती है। उसी प्रकार से यह 47.2506 जो दिख रहा है आपको, यह कैसे बना होगा? यह 4 नहीं बल्कि 40 होगा, यह 7 होगा, यह 0.2 है, यह 0.05 है, यह 0.000 है, यह 0.0006 है। और अब इसको अगर जोड़ देंगे हम लोग तब जाकर यह नंबर तैयार होता है 47.2506 बनता है। अब इसे कंपेयर करेंगे जो दिए हुए नंबर्स। 40 को कंपेयर किया 4a से, 4a, तो a का मान 4a, तो a का मान क्या हो जाएगा 40/4। ध्यान रखिएगा ये जो सिंबल आप देख रहे हैं यह या इंग्लिश में बोलते हैं और, OR, उसी का यह सिंबल है। कैसे लिखते हैं देखिए ध्यान से, यह इक्वल लिख दिया सेम इसी तरह से, और ये इस तरह से कर दिया, यह बन गया या अथवा और। ठीक है, तो a बराबर 40/4, 4 से यह कट गया, कितना बचा 10। इस तरह से हो गया, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए यहां पे 7 है। 7 बराबर क्या है 7/b है, तो b बराबर b यहां चला गया, 7 नीचे, 7/7 1 हो गया। 0.22c, c बराबर 0.2/2, 0.1, 0.05 बराबर 5/d, d बराबर 0.05/5 होगा। ठीक है, d बराबर नहीं, उल्टा हो गया ये, सॉरी, ये जिधर जाएगा ये नीचे आ जाएगा ना, ये 5/0.05। अब यहां से यह चला गया पर 100, 5 5 कट गया, इसका मान 100 हो गया। यहां तो कुछ है ही नहीं। 6 के लिए 6e, तो e बराबर 0.0006/6, द रिजल्ट इज 0.0001 हो गया। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, a का मान 10 रख दिया, b का मान 1 रख दिया, c का मान
0.1 रख दिया, डी का मान 100 रख दिया, ई का मान 0.0001 रख दिया। अब रखकर इसको हम लोग जोड़ देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसको बना सकते हैं। अब देखने में लग रहा है तो काफी टाइम टेकिंग है, यह ध्यान रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की लंबाई भी होती है। एसएससी में जैसे सीजीएल मेंस का एग्जामिनेशन होता है, उसमें पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट से ज्यादा मिलता है। इसी कारण से क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को भी समझना पड़ेगा, कहां पर कैसा इस्तेमाल किया जाता है। अब बाकी के 2 प्रश्न ये है, 2 प्रश्न तो देख लिए हम लोगों ने। चलिए इन दोनों प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। प्रश्न कहता है 49 टू द पावर 15 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय संख्या 49 पर पावर 15 माइनस 1 विभाज्य है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। कोई भी एक बड़ी संख्या बहुत सारी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, इसलिए ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर ऑप्शन अगर नहीं होगा तो बहुत ही दिक्कत होगी, ऑप्शन होना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे आप यहां देख रहे हैं 50, 51, 29, 8, यह 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहां पर करना क्या है, इस तरह के प्रश्न में हम लोग करते क्या है कि जो पावर है घात, उसको हम लोग देखते हैं कि वह इवन है या ऑड है। ठीक है, यदि इवन है तो ध्यान रखेंगे सबसे छोटी सम संख्या यह होती है 2, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ठीक है, और यदि पावर विषम हो, सबसे छोटी विषम संख्या यह होती है 1, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। ठीक है, यदि पावर ऑड है तो सबसे छोटा ऑड 1 होता है, 1 रख देंगे, और यदि इवन है, सम है, तो 2 रख देंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 15 क्या दिया हुआ है, 15 ऑड है, तो 1 रख देंगे। 49 पर पावर 1 माइनस 1 यानी 49 माइनस 1 यानी 48। यानी आप यहां देख सकते हैं कि 48, 48। अब यह जो नंबर आया, यह हमारे पास जो ऑप्शन उपलब्ध हैं, इनमें से किनसे विभक्त होगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। जैसे यहां पर देखिए 48 है, 50 से भाग नहीं लगेगा, 51 से भाग नहीं लगेगा, 29 से भाग नहीं लगेगा, 8 से भाग लग जाएगा, इसीलिए 8 हमारा आंसर हो जाएगा। एक संख्या बहुत सारी संख्याओं से भाग लग सकती है, इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे 48, यह 1 से भाग लग सकती है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से, 24 से, 48 से, इस तरह से। तो इतने सारे आंसर हो सकते हैं, या कम से कम में हुए, क्योंकि यह तो हम लोगों ने छोटा करके लिया है, और भी संख्याएं होंगी, है ना, इसीलिए ऑप्शन जरूरी होता है। एक और प्रश्न चलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक और प्रश्न में देखते हैं हम लोग कि द एक्सप्रेशन टू द पावर 6n माइनस 4 टू द पावर 2n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय। चलिए हम लोग इसका ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस दिया हुआ है यहां पर 15। ठीक है, चलिए ऑप्शन की चर्चा करते हैं हम लोग। 15, 18, 36, 48, यह 4 ऑप्शंस हैं। चलिए इन 4 ऑप्शन की चर्चा करते हैं हम लोग। ऑप्शन जरूरी है ना, ध्यान हमेशा रखेंगे। अब यहां देखिए क्या कहता है, यह एक स्पेशल केस खुद दे दिया आपको यहां पर, जैसे मैंने यहां बताया था, यह सम संख्या है या ऑड संख्या है, ढूंढना है, यहां कुछ नहीं, यहां क्लियर कर दिया गया n इज ए नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, है ना। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है ना।
तो यहां पर जब कह दिया कि n एक नेचुरल नंबर है तो करना क्या है, इस n के जगह पर आपको 1 रख देना है, बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। देखिए है ना, अब 2 दी पावर 6 और 4 टू दी पावर 2, 2 दी पावर 6 हो गया कितना 64, 4 टू दी पावर 2 कितना हो गया 16, 48। अब यहां पर आप देखिए कि 48 जो ऑप्शंस दिए हुए उनमें से किससे विभक्त हो रही है, वही हमारा आंसर होगा। यह 15 से भाग नहीं लगेगा, 18 से नहीं लगेगा, 36 से नहीं लगेगा, 48 से लगेगा, तो यह हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग अभी करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन, तब तक आप उसको देखिए अच्छी तरह से। ये 4 प्रश्न आप बनाकर आइएगा। ये चारों प्रश्न में जो भी मैंने बताया है उससे रिलेटेड ही है, बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैंने आपको दिया था कि आप आराम से बनाए। कहीं पर जो रूल मैंने बताया वर्क कर भी सकता है, कहीं नहीं भी कर सकता है, तो क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं वो 4 मैंने आपको क्वेश्चंस दिए 4 तरह के। आप इसको जरूर बनाकर आइएगा तो फिर अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और अगले क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा उसमें हम लोग कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें यूनिट डिजिट का निकालने का तरीका को भी सीखेंगे हम लोग। और लाइव क्लासेस के लिए मैंने पहले ही बोला है, उम्मीद है नेक्स्ट वीक में लाइव क्लास शुरू हो जाएगा, किसी भी दिन शुरुआत हो जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन में जाकर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे, ताकि कोई भी तरह का दिक्कत आपको नहीं हो। और जो प्रश्न मैंने दिए हैं अगर आप इसको बना लेते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, तो मुझे खुशी होगी कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स।